नेशनल में गेम हो रहा था, तो उसमें जूनियर में फर्स्ट मेडल और सीनियर में सेकेंड मेडल लेकर आए। ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन में इनको सफलता मिल गई है, इन्होंने लगातार। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लगा फंसा के भी बहुत कुछ बोलते हैं, गंदी गंदी बात चाहिए। मम्मी पापा को भी ट्रस्ट रखना चाहिए अपने बच्चों पे और सपोर्ट करिए कि लड़की आगे बढ़े, मेडल लाए, इंडिया के लिए मेडल लाए। अभी तो ये कुछ नहीं है सर, हमको ओलंपिक खेलना है और मेडल लाना है इंडिया के। छोरे किसी छोरे से कम है। इस कहानी को, इस कहावत को साबित कर दिया है बेगूसराय के 3 बेटियों ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाकर पूरे देश भर में अपना नाम रोशन की है और साथ में बेगूसराय के बेटियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ तक पहुँचने में इनका कैसा सफर रहा, क्योंकि बेटी के लिए इस फील्ड में आना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किन किन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आज इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेसन बेगूसराय वासियों के भी तरफ से। थैंक यू सर। और हम कहना चाहते हैं कि लड़की को आगे बढ़ना चाहिए और सबसे पहली बात तो उनके मम्मी पापा को उनके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चे। और लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लगा फंसा के भी बहुत कुछ बोलते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं। जितना करते नहीं उतना उससे ज़्यादा बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं। हाँ, बहुत गंदा कमेंट होता है, पर फिर भी आगे बढ़ना चाहिए सबको इग्नोर करके। इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप कितना वेट उठा के आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं? टोटल इन्होंने 180 किलोग्राम का भार उठा करके अपने ज़िले और अपने स्टेट के लिए गोल्ड मेडल ला करके इन्होंने गौरवान्वित किया है हम लोग को। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? क्योंकि हमको जिम करने का बहुत शौक़ था बचपन से ही। तो फिर जब फर्स्ट टाइम मेरे विकास विद्यालय में गेम हुआ था तो उस टाइम हमको पता नहीं था वेट लिफ्टिंग क्या होता है। तो वहाँ पे खेले, मेरे स्पोर्ट टीचर ने उसमें डाला, फिर भूपति भैया मेरा सपोर्ट किए, जिम बोले आने के लिए। तो जिम आए तो एक्साइटेड थे हम जिम के लिए। फिर यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे भैया बहुत सपोर्ट किए, दोस्त बन के हर चीज़ में साथ दिए हैं। और फिर धीरे धीरे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी हम पटना में एक्सीलेंस सेंटर खुला है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे ओलंपिक के लिए तैयारी कराया जा रहा है। कितना साल आपने इस फील्ड में मेहनत करके आज गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं और पूरे जिला में अपना नाम रोशन किया है? हमको 5 साल लगा है। 5 साल लगातार मेहनत की? जी सर। 5 साल में हमको 2 साल मम्मी गांव में भी बैठा दी थी, उसको बहुत मतलब कोई कान भर दिया था गंदा गंदा बात, इसलिए मम्मी हमको गांव लेके चली गई थी। 2 साल हमको प्रैक्टिस एकदम छुड़ा दी थी। तब फिर बहुत रोए धोए, तब जाके भैया भी बोले, मम्मी पापा से बात किए, तब जाके रणधीर सर बात किए। उसके बाद हमको फिर से यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका 2022 से हमको फिर से स्टार्ट हम किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालिनी कुमारी है। अभी एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क है, एडमिशन फ़ी हमारा नहीं लगेगा। 100% एडमिशन फ़ी में डिस्काउंट मिलेगा। जी, तीनों ब्रांच 8 साल से पढ़ रहे हैं। 8 साल से पढ़ रहे हैं। कैसा स्कूल है और कैसे टीचर्स हैं, कैसे पढ़ाई होती है? सर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले सामहो सरलाही के हैं, लेकिन यहाँ बेगूसराय में रह के पढ़ाई करते थे। यानी गंगा के उस पार के रहने वाले हैं। फिर इस पार आके कैसे आप, जहाँ गंगा के उस पार रहने वाले लोगों के लिए बेगूसराय आना बहुत कठिन हो जाता है और यहाँ आके ट्रेनिंग लेना, साथ में आप सुनने पढ़ाई भी करते हैं? जी सर, वहाँ पे मेरे गांव में किसी को परमिशन नहीं था बाहर जाना। तो मेरी मम्मी को मतलब गांव में रहना उसको पसंद नहीं था कि बच्चा गाली गलौज सीख जाएगी, गंदा गंदा चीज़ सीख जाएगी। इसलिए मेरी मम्मी सबसे लड़ झगड़ के यहाँ रतनपुर में आई, रूम ली, यहाँ पढ़ाई लिखाई। फिर 8 क्लास में जब हम थे तो फिर वेट लिफ्टिंग के बारे में पता चला, तो फिर यहाँ पे फिर इंटरेस्टेड हो गए। स्पोर्ट में हम बच्चा से इंटरेस्टेड थे, फिर धीरे धीरे इसी में आगे बढ़े और आज मेडल भी लेके आए। क्या कहना चाहते हैं हमारे बेगूसराय के बेटियों को, क्योंकि आज आपको बेगूसराय के मटिहानी के विधायक के द्वारा और साथ में कई गण्यमान्य लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया गया? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि गलती सबसे होता है, पर दोहराना नहीं चाहिए गलती को। और मम्मी पापा पे ट्रस्ट रखना चाहिए, मम्मी पापा को भी ट्रस्ट रखना चाहिए अपने बच्चों पे और सपोर्ट करिए कि लड़की आगे बढ़े, मेडल लाए, इंडिया के लिए मेडल लाए। अभी तो ये कुछ नहीं है सर, हमको ओलंपिक खेलना है और मेडल लाना है इंडिया के लिए। यानी अभी पहली कदम है, पहला कदम ही है, अभी आगे बहुत जाना है। यस सर, अभी बहुत आगे जाना है, अभी ये कुछ नहीं है। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं सभी लोगों को? कहना चाहेंगे कि थैंक यू सम्मान करने के लिए। हम सोचे नहीं थे कि अभी बेगूसराय जाएंगे सम्मानित होगा, लेकिन भैया और रणधीर सर सब कुछ किए, बहुत अच्छा लगा देखकर। थैंक यू सो मच। मेन क्रेडिट किसको देते हैं आप, किसको श्रेय देते हैं? मेन क्रेडिट तो हम अपने भूपति भैया को देते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं रहते, हमको यहाँ नहीं लाते, तो हम शायद यहाँ भी खड़े भी नहीं रहते। आपको कैसा लग रहा है अभी? सबसे पहले तो मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे बेगूसराय की तरफ से थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप?
किन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आज इस मुकाम का हासिल किया? तो मैंने यहाँ आने में तो प्रॉब्लम फेस किया है कि सब लोग ऐसे बोलते हैं घर में भी कि नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जाते हैं। और उसके बाद फिर वेट में 45 स्नैच करके और क्लीन एंड जर्क भी करके फिर सिल्वर मेडल अपने जूनियर में लिया और ब्रॉन्ज लिया है सीनियर में। अच्छा, 2 मेडल हासिल किया? यस सर, यस। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी। आपने कैसे इस लाइन में आने का मतलब सोच बना लिया कि नहीं अब मुझे वेट लिफ्टिंग ही करना है और पूरे देश में बेगूसराय का नाम रोशन करना है? तो ऐसा पहले हम सोचे नहीं थे वेट लिफ्टिंग में ही आना है। हम ऐसे भी पहले भी गेम कर चुके थे, या रनिंग हुआ, फिर शॉर्ट पुट थ्रो हुआ, कबड्डी हुआ, मैं इससे पहले भी खेल चुकी थी उसमें। फिर एक दिन हम स्कूल में थे, ज्ञान भारती स्कूल में, तो उसी में ना यहाँ पे इसका अथी चला, तो उसी में से सर बोले कि हाँ तुम तो देखने में भी हो, ताकतवर हो, जाओ तुम भी करो, उठाओ। और भी सारे लड़का थे और लड़की थी, गए वहाँ भी गए, तो सबका किसी का मेडल नहीं लगा। तो हमको रणधीर सर ले जाने वाले थे वेट लिफ्टिंग में। अच्छा, कितना मम्मी पापा का सपोर्ट रहा और समाज के लोगों को? क्योंकि लड़की के इस फील्ड में जाने के लिए बहुत तरह तरह के लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई की करे छो तोहर बेटी। हाँ जी हाँ, अब आपके अपने बेगूसराय में कोलकाता की प्राइस पे बंगाल की मशहूर ब्रांड की साड़ियाँ खरीदे अपने इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी बेगूसराय में। जी हाँ, मात्र 1200 में सिल्क साड़ी, 500 में कॉटन साड़ी। इतना ही नहीं, इंडियन सिल्क हाउस में बलचारी, पैठानी, बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम जामदानी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, कांधा सिल्क साड़ियाँ आदि मिलती है। हमारा पता नोट करे, हमारा पता है काली मंदिर से दक्षिण, बीपी स्कूल से हेमरा रोड, बेगूसराय। तो मम्मी पापा का हम शुरू से ही, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं रहा है। एक है मेरी नानी है, नानी का बहुत सपोर्ट रहा है। फिर मेरा नानी घर में रहते हैं, नानी जी का बहुत सपोर्ट है। अभी कैसा लग रहा है? पूरे बेगूसराय के जितने भी गण्यमान्य नेता के साथ साथ हम लोग सम्मानित करने के लिए और बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि इतना सारा हमको बधाई हुआ, और भी हुआ। पटना में भी आए हैं, पटना में भी अच्छा से स्वागत किया गया है। फिर यहाँ भी आए तो मेरा अच्छा से स्वागत हुआ है सर। हमको इसके लिए बहुत सबको दिल से धन्यवाद बोलते हैं सबको। अस्मिता खेलो इंडिया में इस संस्थान के 3 लड़की गोल्ड मेडल लाकर पूरे जिला का और इस संस्थान का नाम रोशन किए हैं, यानी कि इस जिम का नाम रोशन किए हैं। और इसके डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद हैं भूपति जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और कैसे इनसे जो भी लड़की अगर वेट लिफ्टिंग में इस फील्ड में वो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इनसे कैसे संपर्क करके यहाँ आके वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल की तरफ से और पूरे जिले वासियों की तरफ से। धन्यवाद आपको, जितने भी तमाम जो मीडिया बंधु आए हैं उनको धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ। और ट्रेनिंग का कोई ये नहीं है कि आप किसी तरह से कांटेक्ट करिए, बस आपको यहाँ तक मेरे ट्रेनिंग सेंटर तक आना है। मेरे ट्रेनिंग सेंटर का नाम द बॉडी विज़ार वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको निःशुल्क वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। किस तरीके से आप इन तीनों को ट्रेनिंग दे रहे थे जहां इन तीनों ने देश लेवल में जाकर अपना नाम रोशन किया है? ट्रेनिंग की जहाँ तक बात रही तो आप जिस गेम में स्पोर्ट्स में जाइएगा बिना ट्रेनिंग का मेडल नहीं मिलता है। बिना ट्रेनिंग किए हुए आपको कभी मेडल सफलता नहीं मिलेगी। तो हर फील्ड में आप चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में गेम्स में जाओ, तो आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। और इन तीनों लड़कियों ने, इन तीनों क्या सभी लड़कियाँ जितनी भी आते हैं यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के लिए, तो उनका एक हेक्टिक शेड्यूल रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक 2-2 टाइम ट्रेनिंग करना, सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर मुकाम हासिल कर पाओगे आप। तो यही कहना चाहूँगा, आज इन्होंने मेहनत किया और इनको ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन में इनको सफलता मिल गई है। इन्होंने लगातार 5 से 6 साल तक मेहनत करी है और तब जाकर के आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है।